शहनाई की मधुर धुन वातावरण में गूंज रही थी। शिखा जगमग करते विवाह स्थल पर दूल्हे का इंतजार कर रही थी, जो कार से आ रहा था। बारात के कारों के काफिले में उसी शहर के बाशिंदे होते हुए भी 3 घंटे से अधिक की देर हो चली थी। पिताजी ने जैसे तैसे करके उसकी शादी के लिए धन एकत्रित किया था। वह पढ़ी लिखी थी, नौकरी करना चाहती थी, किसी को कोई एतराज न था। फिर अचानक पिताजी के मित्र के बेटे का उसके लिए रिश्ता आया तो सुंदर पति के रूप में नीरज को देखकर शिखा ने भी तुरंत हाँ कर दी। चटमंगनी पट ब्याह का आयोजन निश्चित कर दिया गया था। अचानक बारात आ गई का शोरगुल हुआ तो शिखा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देर से सही आ पहुंचा था उसके जीवन का राजकुमार। दुल्हन के कक्ष में सीसीटीवी लगा था, जिसमें वह और उसकी खास सखी नेहा बाहर का नज़ारा देखने लगी, जहां अन्य सखियां, बहनें, परिवार की स्त्रियां दूल्हे से रिबन कटवाने के लिए कब से खड़ी थी। एक कार से दूल्हे राजा के परिजन उतरे, दूसरे से स्वयं व उसके मित्रगण। शिखा नीरज को झूमते देखकर चौंक उठी। उसकी भाव भंगिमा भी अजीब सी लगी। वह कैंची का प्रयोग तक नहीं कर पा रहा था। नीरज ने तो बहुत पी रखी है। शिखा की आवाज़ में आक्रोश का कंपन था। अरे हो जाता है, शादी वगैरह के मौके पर। नेहा ने उसका रोष महसूस किया। हमसे तो बताया था शराब को हाथ तक नहीं लगाते। मतलब सब झूठ था। चल मेरे साथ। शिखा ने साथियों की मदद से रिबन काटते नीरज को देखा तो वह पगला सी गई। जब नेहा का हाथ पकड़कर बाहर शिखा पहुंची, नीरज सामने से मित्रों संग झूमता हुआ चला आ रहा था। नेहा बोली, मैं एक झूठे इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे शराबियों से सख्त नफरत है। शिखा क्रोध से लगभग चीखते हुए बोली, ये क्या कह रही हो बेटी? नीरज के पिता आगे बढ़कर बोले। तब तक सभी लोग वहीं आ गए। अपनी बेटी को रुकिए ना, इसे क्या इतनी भी तमीज नहीं है? नीरज की माँ क्रोधित हो उठी। जब आपने अपने बेटे को गलत काम से नहीं रोका, तो मैं अपनी बेटी को सही काम करने से कैसे रोकूं? उसने कह दिया है तो यह शादी नहीं होगी। बारात वापस ले जाएं आप। शिखा के पापा के प्रत्युत्तर से बारातियों के सर झुक गए।